चौथा स्कंद 26वां अध्याय। राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना। श्री नारायण जी कहते, राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष सोने का कवच और अक्षत तरकस धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। उस रथ में 2 ईर्षा दंड, बम, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वज दंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साजबाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर वह बड़े गर्व से धनुष बाण चलाकर आकेश करने लगा। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दयाशून्य हो गया था। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो, वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिश्चित पशुओं का वध करे, व्यर्थ पर पशु हिंसा न करे। शास्त्र इस प्रकार उच्छृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है, वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारण भूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मन माना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बन जाता है तथा गुण प्रभाव रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरंजन के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयापूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए। वे इसे सह नहीं सके। इस प्रकार वहां खरगोश, सुअर, भैंसे, नील गाय, कृष्ण मृग, सहारी तथा और भी बहुत से मेध पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन से लौटकर राजमहल में आया। वहां उसने यथा योग रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजनादि से तृप्त हृदय में आनंदित, मत से उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई नहीं। प्राचीन भर तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुरी की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपने स्वामी के सहित तुम सब पहले ही की तरह कुशल से हो ना? क्या कारण है आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में माता अथवा पति परायण भार्य ना हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान 3 पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ, वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को मुझे उस संकट से उबार देती है? स्त्रियों ने कहा, नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रु दमन देखिए, वह बिना बिछोने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरजन का विवेक नष्ट हो चुका था। इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मनाने में भी बहुत कुशल था, इसलिए अब पुरंजन उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए और फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन बोला, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख हैं उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंतावली और मनोहर भाव से शोभा पाने वाली मनि सुनी, अब यह क्रोध दूर करो। एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भाव तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कान मई चित्त से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो, भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्मत्त नासिका और सुमधुर बाड़ी के द्वारा तुम्हारा हुए मुखारविंद कैसा मनमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, क्रांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा और ना कभी तुम्हारे सुंदर स्त्रियों को भी
कृपा फलों से भीगा तथा बिंबा फल सदृश अधरों को स्निग्ध केसर की लाली से रहित देखा है। मैं व्यसन वश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषम बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामनी स्वीकार नहीं करती। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पूर्वरंजन पुरी पर चंडवे की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने बस में कर उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। उससे अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजनादि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राज महर्षि का आसादर अभिनंदन किया। पुरंजन ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि आप जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमित रहेंगे, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवी भोगों को तो बात ही क्या है। भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहाँ प्राणियों में किसी प्रकार का बैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से संन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वे भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिर न होगा। भगवान आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुस्साध रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं, अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा सुस्तता करके गुरु ब्राह्मण और वृद्धजनों को प्रसन्न किया है तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष शब्द सुहृदय गण बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है और अन्न आदि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आप सब व्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मानते हैं। स्वामी, आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वामी मनु स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं, अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सप्तमूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, विजेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे तथा वे परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है, जो मानव स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बड़े हुए हैं। यह देखकर वे वृक्षों के बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे ही काल अग्नि प्रलय काल में छोड़ते हैं। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं। तब वे वहां आए और प्राचीन वर्ग के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डर कर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिसा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री ब्रह्मा देव जी की अवज्ञा का कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर जब काल कर्म ने पूर्व शरीर नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। उन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्विनियों को तेज छीन लिया। वे कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे, इसीलिए इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषेक कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया और इन्होंने मरीच आज दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।